हरे कृष्ण, हम सत्संग में किस भाव से जाएं? आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बीच में बता दें कि 13 मई परसों बुधवार के दिन एकादशी है। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पता है उठने वाले हैं 4:30 से 5:30, और हम आपको उसमें बताएंगे कि अधिक मास में पुरुषोत्तम महीने में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए हम आपको अवश्य बताएंगे। और दूसरा, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना परसों एकादशी के दिन। एक व्यक्ति रोज सत्संग में जाता। एक दिन उसके बेटे ने कहा, 18-20 साल का बेटा, पिताजी मुझे भी कभी सत्संग लेके चलो। बोले ना ना बेटा, अभी तेरी उम्र नहीं है, मुझे जाने दो। अब बेटे ने कई बार बोला, पिताजी मुझे सत्संग में चलने दो, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी सुनूंगा क्या होता है, क्या बोला जाता है। पिताजी ने कहा, रहने दो बेटा, रहने दो, तू दुकान संभाल। आखिर बेटे से भी रहा नहीं गया। पिताजी तो सत्संग में गए, सुबह का समय था, बेटे ने भी दुकान नीचे की, शटर नीचे कर दिया, दुकान बंद करके थोड़ी देर के लिए लॉक लगा के बोला, मैं भी चुपचाप सत्संग सुनूंगा और मैं पीछे जाके बैठूंगा, जैसे कथा विराम होगी सुन के चला जाऊंगा, चुपचाप दुकान खोल दूंगा, पापा को पता नहीं चलेगा। डन। बेटे ने भी शटर नीचे कर दी, चले गए। सत्संग शुरू हुई। पिताजी तो बिल्कुल आगे बैठे थे, बेटा सबसे लास्ट में बैठा था, पर किसी को पता न चले और बैठ गया। अब उस वक्त महापुरुष समझा रहे थे, जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, गौ माता की सेवा करो, सबकी सेवा करो। अब बेटे ने सुना, उसको अच्छा लगा, हाँ हमें जीवों पे दया करनी चाहिए, हमें गौ माता को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। प्रिय बंधुओं, अधिक मास आ रहा है, इस महीने में गौ सेवा जरूर करनी है। हाँ, रोज करना, थोड़ी करना, लेकिन करना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता पुराणों में कितनी महिमा लिखी है अधिक मास की, पुरुषोत्तम महीने की क्या महिमा है, हम आपको बताएंगे। अभी रोज व्हाट्सएप पे बताएंगे, यूट्यूब पे भी बताएंगे। तो बेटे ने सुन लिया, चुपचाप बेटा आया, पिताजी को पता न चले, शटर खोले, दुकान खोल के बैठ गया। और राशन की दुकान थी, गेहूं चावल के बोरे पड़े थे। अब पिताजी के आने का इंतजार हो रहा था। इतनी देर में एक गाय आई। गाय भूखी थी और गौ माता ने क्या किया, गेहूं में मुंह डाल दिया। अब इस लड़के के मन में आया कि महात्मा ने कहा सेवा करनी चाहिए, भूखे का पेट भरना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, थोड़ी 1 किलो 2 किलो गऊ खाने दो, फिर मैं गौ माता को भेज दूंगा, थोड़ा तो सेवा करूं। मैंने अभी संतों के मुख से सुना है, गाय जो गौ माता थी वो गऊ खा रही है, यानी गऊ है तो गेहूं, यहाँ गेहूं, तो वो गेहूं खा रही गौ माता जी। अब वो गेहूं खाए तो इतने में पिताजी आ गए, हरी राम 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 राम। उन्होंने पानी वानी उठाया और गौ माता को मारा और गौ माता चली गई। यहाँ डंडा उठाया, हाँ, तो गौ माता चली गई। अब खाने नहीं दिया गौ माता को। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब बेटे ने कहा, पिताजी ये क्या किया, खाने देते। बोलो बेटा तुम्हारा ध्यान नहीं है। बेटे ने कहा, हाँ मेरा ध्यान है, गौ माता खा रही है। बोले तुम तो नुकसान करोगे, मेरी दुकान बंद करवा दोगे, कितना मेरा लॉस करोगे। बोले पिताजी आप अभी सत्संग से आ रहे हैं ना। बोले हाँ। बोला आपने सत्संग में नहीं सुना महात्मा ने क्या किया, क्या कहा। महात्मा ने क्या कहा। बोले महात्मा ने नहीं कहा कि सेवा करनी चाहिए, जीवों को सेवा करनी चाहिए, गौ माता को कुछ खिलाना चाहिए, कहा ना महात्मा ने। बोला अच्छा बेटा तुम भी आए थे। बोला आज पिताजी मैं आया था चोरी छुपे। बोले बेटा सुन, अभी तो सत्संग इसलिए नहीं होती कि जो कहा जाए उस पर अमल करो। सत्संग का मतलब है बस सुनो थोड़ी देर बस। तब उस बेटे ने कहा, तो फिर महात्मा किसको समझा रहे थे। बोले बेटा महात्मा तो बोलते रहते। तब बेटे ने कहा, पिताजी फिर सत्संग में जाके आपका क्या फायदा, कुछ अच्छी बातें आप लेकर आए नहीं। और महात्मा ने कहा गौ सेवा करो, अच्छे कर्म करो, और हम ना करें। चलो ठीक है, आधा किलो गौ माता ने वो गेहूं खा भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने हमको दिया है। चलो ये नहीं तो हम कुछ तो सेवा करें। और आप कह रहे हैं कि सत्संग सिर्फ सुनने के लिए होती है। चलो हम जितना सुनते हैं 1% तो अमल करें पिताजी, कुछ तो अमल करें, जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। पिताजी आज मैं आपको कह रहा हूं कि आज के बाद आप जब भी सत्संग जाएंगे एक वचन जरूर लेकर आना और उस पर अमल करना, तब जाके आपका जाना सफल होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये हमारा कि हम सत्संग में जाएं, जरूर एक शब्द भले उठाओ और हम उस पर अमल करें, भले थोड़ा करें पर करो, कुछ तो करो ताकि जीवन में परिवर्तन आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18 मई से 24 मई तक हमारी भागवत कथा है कल्याण शहर में। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे ये लाइव भागवत कथा है शाम को 6 से 8 बजे तक, और सामने आओगे तो 5:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। ये कल्याण में मोहन अल्टीजा बिल्डिंग है, खड़कपाड़ा में, आप जरूर आइएगा, सुनिएगा। और 17 तारीख भी कल्याण में सत्संग है, एक दिन की, वो भी एड्रेस देख ली।